कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते। सिम कार्ड पैसा खलास होते ही बंद हो जाता है, ऐसे पैसा खलास होते ही सीएम का टाइम समाप्त हो जाएगा। इन दिनों छत्तीसगढ़ चुनावी रण बना हुआ है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आप एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। आम भाषा में कहें तो तीनों पार्टियां चुनावी मैदान में लोगों को अपने वादे गिनवा रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो यहाँ पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जमकर चुनाव में प्रचार कर रही हैं। इस दौरान तीनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्रों का ऐलान किया है। इस दौरान सुनिए इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा सरकार बनते ही यहां इस क्षेत्र में नए उद्योग आएंगे, नई फैक्ट्रियां लगेगी। कुछ दिन पहले ही मुझे जगदलपुर में 24,000 करोड़ रुपए के आधुनिक स्टील कारखाने के लोकार्पण का अवसर मिला था। बस्तर में कच्चा माल था, लोहा था, फिर भी कांग्रेस वालों ने यहां दशकों तक कोई स्टील फैक्ट्री नहीं बनाई। अगर यहां स्टील फैक्ट्री पहले बन जाती तो कांग्रेस के ठेकेदारों का कमीशन बंद हो जाता। इसलिए कांग्रेसी इस नए बने स्टील प्लांट से भी चिढ़े हुए हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। कांग्रेस को अपने लोगों की तिजोरी की चिंता है और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है। आप ही की चिंता, ये मोदी की चिंता। कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। सीएम, इसकी वैलिडिटी इतनी ही है, इसका टॉकिंग टाइम इतना ही है, उतना डेटा का टाइम इतना ही है जितने टाइम इनका प्रीपेड कार्ड स्वैप होता रहेगा। भाइयों बहनों, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड पैसा खलास होते ही बंद हो जाता है, ऐसे पैसा खलास होते ही सीएम का टाइम समाप्त हो जाएगा। और ये सीएम अपना टाइम समाप्त न होने के लिए ढेर सारे घोटाले ये 5 साल के अंदर किए हैं। लगाए थे तो मैंने कहा कि किसी जांच एनआईए से करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर आया है।